मतलब गलत मतलब निकालते हैं, अपनी गंदी सोच है तो मतलब कुछ बनता ही नहीं था। अगर इंसान समझदार इंसान होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। है बच्चे रोते हैं, बच्चे हंसते, बच्चे तो कोई भी शरारत करते हैं, पर कुछ जिनको शायद औलाद की खुशी नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है, उन लोगों ने उसका बकवास करना शुरू कर दिया है गुलाम हैदर के कहने से। और गुलाम हैदर ने भी थंबनेल लगाया बकवास करते हुए, और मैं प्रूफ के साथ साबित कर सकती हूँ स्टार्टिंग में किसने करी थी। और उन्होंने करके जो गुलाम हैदर के साथ आज कल बैठे हुए थे, जो शाहू फाऊ जो भी नाम है XYZ, उनके नाम तो नहीं लेना चाहिए, उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। वो इस वक्त भी देख रहे होंगे, और गुलाम को भी मैं कहूंगी, जिनको बिठा के तुम खाना खिला रहे थे ना, उन्होंने ही पहली वीडियो डाली थी कहते हुए, मुंह से ऐसे गंदे शब्द निकालते हुए, और तुम उनके साथ बैठे हो। तुम प्रूफ का साथ प्रूफ नहीं कर सकते, तुम क्या सोचते हो किसके लिए? सब प्रूफ है, सब प्रूफ कर दिए हैं, चिंता मत करो, तुमसे 10 कदम आगे चलते हैं, डोंट वेट। तू क्या समझती थी कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? तू क्या समझती थी कि तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा? तो इतनी ज़्यादा हवा में उड़ रही थी, तो क्या समझती थी कि कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी या किसी चीज़ पे भी एक्शन नहीं लिया जाएगा? जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पता है, आप सबको मैंने पहले ही कहा था कि खुशखबरी पे खुशखबरी अब हमें मिलना शुरू होगी और ये खून के आंसू रोएगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वक चैनल के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि NCPCR ने एक्शन ले लिया है बच्चों के हवाले से। कल इसके घर में, यानी भगोड़ी के घर में और सचिन चमार के घर में रेड पड़ी है पुलिस की, और जो अंसार बर्नी ने खत भेजा था उस पर एक्शन ले लिया गया है, और NGO की तरफ से वहाँ पे रेड पड़ी है बच्चों के हवाले से, और बच्चों की डिटेल्स उनसे मांगी गई है, देखी गई है, ली गई है। और पता है आप सबको, पहले ये रेड पड़ने से पहले वहाँ पे सीक्रेट ऑपरेशन किया गया, सीक्रेट छानबीन की गई। मतलब इसी NGO के कुछ पर्सन थे जो आकर इलाके, रघुपुरा के इलाके, फैमिली जो वहाँ रहती है उनसे मालूमात की गई, कुछ बातें कलेक्ट की गई, और उन बातों की बेस पर यहाँ पर रेड पड़ी थी। रघुपुरा के लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे खुश नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। और फिर जो अंसार बर्नी ने खत लिखा था उस पर एक्शन लेते हुए ये रेड पड़ी थी, और मीना फैमिली हो गई परेशान इस रेड से, और अब बच्चों को लेके ले लिया गया है फाइनली ये एक्शन, और इस एक्शन को लेके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमारी उम्मीद के मुताबिक काम जो है वो स्लोली सही लेकिन आगे बढ़ रहा है, और हमें खुशखबरी पे खुशखबरी मिलना शुरू हो गई है। तो भगोड़ी, अब बता तू, तेरी क्या कंडीशन है? तो किस तरह मिली थी पुलिस वालों से? कितने मेकअप किए थे तूने? हाँ, अब बताएगी कि तेरे क्लाइंट्स आए थे। ये झूठ बात है। लाइव में बैठ जाना रात में आके, और फिर सारी बातों को कहना कि ये सब झूठ बात है, फेक बात है, सब अफवाहें उड़ाते हैं, हमारे पर एक मच्छर भी बैठता है तो मतलब न्यूज़ बना दी जाती है, सबको झुठला देना, क्योंकि हमेशा की तरह तू तो सारी बातों को झुठलाती ही आ रही है। हर बात झूठ, जितने भी हम बात करते हैं यहाँ पर आकर, तेरी सच्चाई यहाँ पे बताते हैं तो वो तुझे झूठ लगती है, और तू सबको ये बताने की कोशिश करती है कि हमने झूठी न्यूज़ फैलाई है। तो अभी से भी आकर तू झुठला देना लाइव में, या फिर तू इसका जिक्र भी नहीं करेगी, पता है। अच्छा, लप्पू आजकल कहाँ सोता है? जब तू लाइव करती है तो वो लाइव में भी नजर नहीं आता है, और जब वो लाइव में नजर आता है तो फिर बच्चे तेरे वहां पे नजर नहीं आते हैं ना। तुझे वार्न किया गया है ना, सचिन चमार को वार्न किया गया है कि बच्चों के आसपास भी नजर नहीं आना। तो संभाल के रखना था ना इस लप्पू चमार को, बच्चों के साथ अच्छी सी बिहेव करना था ना, इस तरह छिचोरों वाली हरकतें नहीं करनी थी ना। बच्चों का प्यार, ये था बच्चों का प्यार। सचिन का रिजल्ट मिल गया उसका तुझे। तू तो बेशर्म है, तुझे तो शर्म आएगी नहीं। अपने बच्चों का तू इस तरह ख्याल रख रही थी, तुझे तो गैरत और शर्म नाम की चीज़ है नहीं, तो वो घोल घाल के पी के बैठी हुई है। वो बनेगा बच्चों का सगा बाप, है ना? ये बताने के कहने की कोशिश कर रही थी। अगर सगा बाप है और उसकी हरकतें ठीक थी तो ये रेड क्यों पड़ी? हमने वो पिक्स भी देखी हैं, शर्म आती है वो पिक्स देखकर। इस तरह कोई प्यार करता है क्या बच्चों के साथ? इस तरह कोई करता है क्या? तू तो बेगैरत है, तुझे तो शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, लेकिन हमें तो आती है ना। तो अब ले भुगत, एक्शन ले लिया गया है। आर के नाम से ये एक संस्था है, और यहाँ से बच्चों को प्रोटेक्शन फुल मिल सकती है, मतलब हो सकता है कि बच्चे यहाँ से चले जाएं, यानी कि सचिन और इस भगोड़ी से बच्चों को ले लिया, और जब हैदराबाद जाएंगे इंडिया तो फिर इन बच्चों को उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो अब तुम लोग खून के आंसू रोना,
अब तुझे समझ आएगी, क्योंकि जो अब मामला स्टार्ट हो चुके हैं, अब हमें खुशखबरी पे खुशखबरी मिल रही है, तो खून के आंसू तो रोएगी रोएगी। कल रो रही थी ना रात में, पता है, अंधेरी रात में जैसे वो चुड़ैल रोती है ना, सन्नाटा, गली, खामोशी। रघुपुरा के रहने वाले हमें बता रहे थे कि एक रोती धोती आवाज फिजा में गूंज रही थी, वो तेरी ही आवाज थी ना। कल रात भर तू रोई है। देख, हमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो वो कहते हैं रात की तारीकी, खामोश फिजा और इस अंधेरे में एक रोती धोती आवाज गूंज रही थी। रघुपुरा के लोग सहमे घर में बैठे थे और उस आवाज से डर रहे थे, क्योंकि ये आवाज से रघुपुरा का जो माहौल है ना वो बहुत महीनों से खराब हुआ पड़ा है। और इस आवाज को लेके ना रघुपुरा के लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। अब रघुपुरा के लोग चाहते हैं ना कि इस आवाज से और इस चीज से हमारी जान छुड़ाई जाए। तो बहुत जल्दी आप लोगों की जान छूटने वाली इस बला से। आप सब भी खुश हो जाइए इंडिया वाले और खुशियां मनाइए। छोटी मोटी खुशखबरी हमें भी मिल ही रही है, आप भी खुश हो, हम भी खुशियां मनाते हैं। और जब बच्चे पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। अच्छा, इस बात को लेके चले रखते हैं अभी एक साइड में। मैं एक और बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। प्लीज़ 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 मेहरबानी करके आप सब जो यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स, अगर आप इंसानियत के नाते लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तो बेशक आप लोग लड़िए, बातें कीजिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात किया कीजिए। हम कभी भी आपके इंडिया को या आपके धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं, तो लिहाजा अगर कुछ भी मामला आ रहा है सामने पाकिस्तान के हवाले से या किसी भी टॉपिक को लेके, तो पाकिस्तान को आप बुरा ना बोलें। हाँ, कुछ पर्सन हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम और ख़राब ज़रूर कर रहे हैं। मेहरबानी करके थोड़ा सा एहतियात किया कीजिए। हमारा पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है जो पाकिस्तान का नाम लेके आप बात करती हैं या करते हैं। तो थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए, एहतराम कीजिए, क्योंकि हर एक मुल्क की अपनी एक इज्जत होती है, तो उसको बरकरार रखिए। एहतराम के दायरे में रह के अल्फाज यूज़ किया कीजिए, क्योंकि हमें कोई एतराज़ नहीं है आप पाकिस्तान के जो पर्सन है उसके बारे में बातें करें या उन्हें गालियाँ दें, लेकिन पाकिस्तान को गाली ना दे सकें। लेकिन पाकिस्तान के लिए आप कोई अल्फाज गलत यूज़ ना करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, जैसे आपका इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है। हम आपके धर्म की इज्जत करते हैं और आपके कंट्री की इज्जत करते हैं, तो लिहाजा आप भी हमारी कंट्री की इज्जत कीजिए और हमारे धर्म की। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आज छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये खुशी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी से मेरे चैनल को जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और प्यारे से कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।